सत साहेब बंदी छोड़ परम पिता सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाई बहनों को रणजीत दास का सत साहेब। सभी भगत भाई बहनों में रणजीत दास फौजी हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं भी सतगुरु रामपाल जी महाराज का बेकार सा ज्ञानी चेला हूँ, लेकिन मैं सभी को कुछ सच्चाई की बातें कहना चाहता हूँ कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही रूप में स्वयंभू कबीर साहब हैं। अब ये सब ज्ञान भक्ति देकर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी 18 नवंबर 2014 से हिसार जेल में बैठे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कबीर साहब ने भक्ति का ज्ञान सभी पुस्तकों में व सभी सत्संगों में पुर्जा खोलकर समझाकर लिख दिया है। वह सत्संगों द्वारा भी प्रमाणों सहित सब तरह का ज्ञान खोलकर समझा दिया है। अब इस ज्ञान को समझकर कौन कितनी भक्ति करता है, वह किस भाव से करता है, कितनी मर्यादा में रहता है या नहीं रहता या नहीं, कौन भक्त व भक्तमती कैसे छल कपट व चाल चालाकी माहिर बनते हैं, भक्ति के आड़ में कैसे कैसे कारनामे व झूठ बोलकर अपनी बातों की सफाई वीडियो द्वारा या वैसे ठगों का गैंग बनाकर भक्तों को नंग बुद्धि से जानबूझकर मूर्ख बना दिया है, वह बनाने में लगे रहते हैं। कौन कौन भक्त ज्योति पाठ के नाम से भक्तों को लूट चुके हैं, वह लूटना चाहते हैं। कौन कौन भक्त पांचों युगों के नाम से दान लूट चुके हैं, वह लूटना चाहते हैं। कौन कौन भक्त संकल्प दीक्षा की आड़ में लूट चुके हैं। कौन कौन भक्त सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आड़ लेकर तत्वदर्शी संत बन चुके हैं, वह कौन कौन तत्वदर्शी संत या बाबा आदि बनकर देश दुनिया के भक्तों को लूटना व ठगने की चाल चालाकी में लगे रहते हैं। कौन कौन भगत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को जेल से छुड़ाने के बहाने लूट चुके हैं, वह लूटने में लगे हुए हैं। कौन भगत उधार के नाम पर व सेवा के नाम पर भक्तों को बुरी तरह लूट चुके हैं, भक्तों को ठग चुके हैं। कौन भगत झूठ पर झूठ बोलकर भक्तों के साथ धोखा व झूठ बोलकर ठगी का व्यवहार से भक्तों को ठग चुका है, वह ठगने के विषय में वीडियो बनाता रहता है। ये सब बातें संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी संगत में सभी भक्त भाई बहनों में एक बार नहीं बल्कि बार बार चर्चा होती रहती है। सतगुरु के जेल जाने के बाद भक्ति भाव की चर्चा कम व इन ठगों की चर्चा का विषय ज़्यादा खतरनाक बन गया है, क्योंकि ठग बुद्धि के भक्त पलान युक्त भोले यानी सच्चे भक्तों को गुरु के नाम पर कोई किसी तरह भक्तों को लूट चुके हैं, वह लूटने में लगे रहते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की संगत में कुछ छल बल के कपटी व्यक्ति ज्ञान समझकर ज्ञान सुन पढ़कर काल कला में बहुत ही माहिर से भी माहिर हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर संजय दास दिल्ली वाला तो शुरू से ही अपने आप को नानक जी की आत्मा घोषित करके भक्तों को या अनजान भक्त समाज को अपने चुंगल में फंसाने की सब काल कला की बातें वह वीडियो निकालता रहता है, और अब तो वह तत्वदर्शी संत ही बन बैठा है। बाकी सभी भक्त भाई बहनों, पवन कुमार यादव तो संजय से भी ज़्यादा काल कला का व्यक्ति है, क्योंकि पवन भक्त गुरु ज्ञान के बारे में वीडियो बनाकर भेजता रहता है। मैनेजमेंट आदि ठग भक्तों से बचने के बारे में वीडियो बनाता रहता था, वीडियो भेजता रहता था। भक्त भाई बहन सुनकर समझते हैं कि पवन तो अच्छा भक्त है, पवन तो गुरु जी की अच्छी बातें बताता है। आदि भक्त भाई बहनें पवन को अच्छा मानते थे, लेकिन ये पवन भक्त कभी जयपुर व कभी मेरठ में रहकर कितनी काल कला से भक्त बनकर पूरी संगत को लूट चुका है, वह लूटने का ग्राउंड बनाने में लगा रहता है। ये सब बातें सभी बहन भाइयों को मुझ रणजीत दास जी की ये वीडियो सुनकर बार बार अपने दिल दिमाग व मन हृदय से सोचना व समझना है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान बातें बनाकर ही, वह भक्तों से जानकारी बनाकर ही, वह दास व परमात्मा कहकर ही, वह पुण्य आत्माओं कहकर ही झूठ बोलकर काफ़ी भगत भाइयों से पवन दास अनगिनत भक्तों से उधार लेकर रुपया ठग चुका है। 18 नवंबर 2014 से लेकर आज जून 2020 तक काफ़ी भक्तों से रुपया लेकर ठगपना का षड्यंत्र व झूठ पर झूठ बोलकर सबको मूर्ख बनाने की ठग व धोखा की झूठी बातें करता हुआ बनाता रहता है। क्योंकि भगत पवन व इसकी औरत नीतू बातें तो परमात्मा की करते हैं, लेकिन इनका पेशा है झूठ बोलकर भक्तों को ठगने का। सारी बातें वीडियो द्वारा मैं रणजीत दास फौजी वीडियो में नहीं कह सकता हूं, लेकिन पवन व इसकी औरत नीतू भगत समाज को
लूटने की गंभीर से भी गंभीर झूठी चाल की सब बातें जानते हैं। पवन की माता जी व इनके बच्चे तो इनके इशारे में जी जान से रहते ही हैं। वे पवन व नीतू के बारे में नहीं कहेंगे, नहीं बताएंगे कि ये दोनों मिलकर भगत समाज को ठगने की फुल ट्रेनिंग में माहिर हैं। वह हम इसके साथ रहते हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, हमको भी सब प्रकार की ट्रेनिंग में पवन व नीतू का साथ देना पड़ता है। हम सब ठग चाल कपट की बातें बनाकर भगत समाज को झूठ बोलकर टालने का फार्मूला जानते हैं। यानी कि हम सब ठग बुद्धि की चालें जानते हैं कि कैसे पवन ने पैसे ठगने हैं, कैसे हमने पवन की ट्रेनिंग में रहना है। सत सेवक बनकर ठग सेवक का काम धंधा पवन कर रहा है। उधार के नाम से ठग कर काफ़ी भगत भाइयों को लूट चुका है। रुपया मांगने पर झूठ कपट की सारी बातें करता रहता है। परमात्मा दिलाएगा नहीं तो दास की भक्ति आपको मिल जाएगी। आदि आदि सैकड़ों चालबाज की बातें बनाकर पैसों के बारे में झूठ बोलकर बाईपास करता रहता है। वह प्लान युग झूठ बोलकर भक्तों से पैसे ठगता रहता है। बाकी और कुछ किसी को इन सब ठग भक्तों के बारे में जानकारी लेनी हो तो मुझ रणजीत दास से कोई भी भगत व जगत या सरकारी मंत्री अफसर कर्मचारी कोई भी फ़ोन पर मुझ रणजीत से पूछकर फुल जानकारी ले सकता है। पवन व इसकी औरत आदि की सबकी एक चाल तरीका है कि हमने कैसे भक्तों को लूटना व पैसे मांगने पर कैसे भक्त आदि को मूर्ख बनाना है। पवन व इसकी औरत नीतू को परमात्मा पर विश्वास बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरे को ये जरूर उलझा कर रखते हैं कि परमात्मा पर विश्वास रखो, आपके पैसे हम देंगे, नहीं तो हमारे बच्चे जरूर देंगे। यानी सब प्रकार की झूठी व ठग बुद्धि की चालें व बातों में अकेले पर हैवी बदमाश झूठे पड़ते हैं। पवन को व इसकी औरत को तो भक्तों का रुपया लूटने का पूरा विश्वास हो गया है कि भक्तों से जानकारी बनाकर फ़ोन पर बातें करके जानकारी बनाकर झूठ बोलकर रुपए लेते रहेंगे। मांगने पर कह देते हैं कि होंगे तब देंगे, नहीं तो हमारी भक्ति आपको मिल जाएगी। भक्त आखिर में हार थक कर पैसे मांगने से बंद हो जाएगा। कोई भक्त कहीं का है, कोई कहीं दूर का है। आदि आदि पवन भक्तों को झूठी सफाई की वीडियो बनाकर भेजकर अपने आप को बड़ा सत सेवक बताने की चाल ढाल में माहिर होने की वीडियो बनाकर भक्तों में भेजता रहता है। इस पवन की रणजीत दास फौजी के साथ कुछ 10-20 भक्तों में बैठकर बातें सुनो, बल्कि मीडिया पर पवन व रणजीत दास की बातें करवाओ ताकि पूरे विषयों को पवन ठग का पता लग सके। अन्य ठग भक्तों का तो सब खुलासा अपने आप हो जाएगा। हम भक्ति तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कर रहे हैं, ये भगत बनकर भक्तों को लूट रहे हैं। कोई दान के नाम पर, कोई उधार की ठगी के नाम पर, कोई पाठ आदि के नाम पर, कोई जेल से छुटाने के नाम पर, आदि आदि सब ठग धंधा भक्तों को लूटने का बनाया हुआ है। वह काफ़ी हद तक भक्तों को मूर्ख बनाकर लूट चुके हैं। भगत भाई बहनों, मैनेजमेंट गुरु की आड़ में भक्तों को बुरी तरह लूटते आए हैं और ये पवन दास गुरु की आड़ में सत सेवक बनकर उधार लेकर सेवा आदि के नाम पर रुपए लेकर जैसे भी जितने दाव होते हैं उतने दाव से झूठ बोलकर भक्तों का काफ़ी हद रुपया लूट चुका है। वह लूटने की सारी चालें जानता है, क्योंकि पुराने नहीं तो नए भक्तों की जरूर लुटाई में लगा रहता है। जिसका भी जो पैसा होता है वह बंद नहीं करता है, बल्कि दिन पर दिन पैसे में माहिर होने की चालाकी की चालें चलता है। भगत भाई बहनों, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान समझकर कौन कौन भगत वह किस किस प्रकार से भक्तों को ठग चुके हैं, वह ठगने के दाव में लगे रहेंगे, ये सब जानकारी पूरे भक्त समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को मैं रणजीत दास फौजी हरियाणा वाला बताना चाहता हूँ कि भगत भाइयों, अब काल का ज्ञान से नहीं बल्कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने यानी सोमबंदी छोड़ कबीर साहिब ने जो ज्ञान पुस्तकों में व सत्संगों में पुर्जा खोल कर लिखा है, उसी ज्ञान को समझकर पढ़कर भक्तों में भक्त बनकर भक्तों को ठगेंगे। सतगुरु के जेल जाने के बाद इन 5.5 सालों में किस किस प्रकार वह किन किन ठग भक्तों ने लूटा है, भक्त समाज को ये सब खुलासा परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने समय समय पर इन 5-6 साल में भक्ति के आड़ में ठग भक्तों का पर्दाफाश शीशे की तरह करवा दिया है। और भी इन सब ठग भक्तों का विश्व स्तर पर खुलासा होना बाकी है। पवन ठग सब भक्तों को उधार के नाम पर ठग गया। वह मुझ रणजीत दास फौजी हरियाणा वाले ने ओमपाल भगत मेठ वाले की प्लाट रजिस्ट्री के लिए मैंने 4 लाख रुपए लाकर दिए थे, तो
पवन ठग कहता है कि तो पवन इन 4 लाख को भी ठगने की चाल में स्वयं भी ओमपाल को भी छल कपट के दाव पेच सिखाता है। और पवन से रामचंद्र आदि भगत सच्चाई जानना चाहते हैं तो पवन ठग कहता है कि रणजीत दास फौजी को गुरु रामपाल जी महाराज ने सारनाम 101% फर्जी दिया है, जो कि इस पवन ठग ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को भी सरेआम झूठा साबित कर दिया है। बाकी मैं रणजीत दास फौजी हरियाणा का रहने वाला हूँ। वह पवन व ओमपाल मेठ वाले ने मुझ रणजीत दास से ओमपाल भगत ने अपनी जमीन रजिस्ट्री के लिए मैंने 28 जनवरी 2020 को 4 लाख रुपए गुरु भाई के नाते लाकर दिए थे। ओमपाल मेठ वाले ने 2 महीने में मेरे 4 लाख रुपए वापस करने का करार दिया था। वह पवन ने दही बड़े की दुकान चलाने के बहाने मेरे से 30 जनवरी को 50,000 नकद लिए थे। अब ये दोनों पवन व ओमपाल मुझ रंजीत को झूठ पर झूठ बोलकर मुझे अकेला समझकर मुझे सरेआम कभी कुछ तो कभी कुछ झूठ बोलकर मूर्ख बना रहे हैं। इन झूठे व ठग भक्तों के लिए ईमानदार भक्तों ने इन ठगों के ऊपर पूरा दबाव देकर इन ठगों का दुनिया को मुंह दिखाओ। वह मुझ रणजीत दास फौजी का 4 लाख ओमपाल से दिलाओ व 50,000 पवन ठग से दिलाओ। सभी भक्त भाई बहनों को रणजीत दास हरियाणा वाले का सच्चा है। ठीक है।